फिरोजपुर में एक बाइक सवार ने भरे बाजार में एक युवक पर मामूली झगड़े के चलते गोली चला दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। रायबरेली के बछरावा गांव में शुद्ध पानी न होने के चलते वहां के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने मतदान बहिष्कार के मामले में क्षेत्र के बीडीओ से बात की तो उसको हम प्राथमिकता से निस्तारण कराते हैं। पानी सब नलन का खारा है और नान बच्चन का पानी दूर से पानी लाओ किलोमीटर से, तो फिर पानी पिए का हुआ थे, खाना बनाओ पियो, हम पियासन भूखन मरा करो। और अब ती सब नेता होता ही है, कौन जे को मांगा तब ती वो आटा न दे, अब हम गाँव लोग सबको मिलकर। प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने वाराणसी से अजय राय को टिकट दिया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं गोरखपुर से पार्टी ने मधुसूदन तिवारी को टिकट दिया है। 2014 में भी अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। आपको बता दें कि अब तक वाराणसी से प्रियंका गांधी के पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। यूपी के फतेहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता जब भी भाषण देता है तो उसमें 50% गांधी परिवार के बारे में जिक्र होता है और वह अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नीति उद्योगपतियों के लिए है, जो उनके प्रचार प्रसार में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जो दूरी है जनता और नेताओं के बीच में, इसे आपको नेताओं को सिखाना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेताओं को सिखाइए कि ये सब नहीं चलेगा, हवा में नहीं उड़ सकते। आपने बिठाया है मंच पे, सबको अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए। जिसको एहसास नहीं है, जो इस तरह की नीतियां आगे बढ़ाते हैं, आप इस सरकार को देखिए, भाजपा की सरकार को, प्रधानमंत्री जी की सरकार को 550,000 करोड़ रुपए, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि मैं भूल जाती हूँ भाषण में जब कहती हूँ कि कितना बड़ा है। 550,000 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं। बड़े उद्योगपतियों को जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि किसानों के कर्ज माफ करो तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो हमारी एक योजना है जिसको हमने न्याय योजना कहा है। न्याय मतलब न्यूनतम आय योजना। यूपी के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह के लिए रोड शो कराने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महोबा कस्बे में पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों और नौजवानों की समस्याओं को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। जनसभा में शामिल होने के बाद प्रियंका गांधी ने स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि पर दर्शन कर माल्यार्पण किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जनसभा कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करने कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर एक के बाद एक हमले किए। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर चौकीदार चोर है के नारे लगाए। साथ ही कहा पीएम मोदी ने देश के अमीरों का कर्जा माफ कर दिया है और हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा चोरों में बांट दिया है। कानपुर के भाजपा प्रत्याशी पंडित सत्यदेव पचौरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील की। इस मौके पर कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। जनसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक ही नारा जय श्री राम की गूंज सुनने को मिली। इस दौरान सतीश महाना और अनीता गुप्ता सहित कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में एक सड़क पर खड़ी एक कार में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के राहगीरों ने इस मामले की खबर पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाकर मामले को शांत किया। फिलहाल कार में लगी एलपीजी किट की वजह से कोई बड़ा हादसा होने से बच गया।